आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। राहुल गांधी इस वक्त लंदन के दौरे पर हैं और उनका ये दौरा काफी चर्चित होता जा रहा है भारत में, क्योंकि लंदन की कैम्ब्रिज बिजनेस यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो संबोधन दिया वो इस वक्त भारत की राजनीति को काफी गर्म कर रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी की केंद्र सरकार को निशाने पे लिया और कह दिया कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे कि CBI, ED और IT को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा पत्रकारिता को भी उन्होंने भारत में खतरे का बताया और उनके इस बयान की देखा देखी मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने भी वही चीज करी। उन्होंने भी ट्वीट करके भारत में पत्रकारिता को खतरे में बता दिया। अब आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम पूरा मामला बताते हैं कि कैसे लंदन में रहकर राहुल गांधी ने भारत की राजनीति को बहुत गर्म कर दिया है और एक तरीके से उन्होंने 2024 के जो चुनाव हैं उनमें बीजेपी की छवि को खराब करने की पूरी कोशिश की है। राहुल गांधी के अपने संबोधन में उन्होंने 3 आरोप बीजेपी पर सीधे लगाए। पहला आरोप तो उन्होंने यही लगाया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। दूसरा आरोप उन्होंने ये लगाया कि नरेंद्र मोदी देश में एक ऐसे विजन को देश के लोगों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं जो देश को बर्बाद कर सकता है। और तीसरा आरोप राहुल गांधी ने ये लगाया कि देश में लोगों के साथ पक्षपात होता है। बीजेपी भारत को ईसाई धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रही है, यानी कि सिखों को अलग कर रही है, ईसाइयों को अलग कर रही है और हिंदुओं को अलग कर रही है। इन सारी बातों का बीजेपी पर बहुत असर पड़ा है। इसी वजह से तो अनुराग ठाकुर यानी कि हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के इस बयान पर तुरंत बिना समय गंवाते हुए टिप्पणी कर दी और उन्होंने कह दिया कि ये सब राहुल गांधी के दिमाग का फितूर है और उनसे पूर्वोत्तर की हार पच नहीं रही है। राहुल गांधी यहाँ रुक जाते तो शायद ठीक भी होता। उन्होंने आगे कहा कि उनके फोन में पेगासस के जरिए जासूसी की जा रही है। इस पर भी अनुराग ठाकुर ने कहा कि पेगासस सिर्फ उनके दिमाग में है। तो चलिए देखिए कि राहुल गांधी ने लंदन में और क्या क्या कहा। राहुल गांधी 7 दिन के ब्रिटेन दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कैम्ब्रिज में अपना संबोधन दिया और प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा। यहाँ उन्होंने मीडिया और न्यायपालिका से लेकर उनके फोन पर पेगासस के जरिए की जा रही जासूसी तक का जिक्र किया। उन्होंने अल्पसंख्यकों और आदिवासियों पर हमले की बात कही। आइए आपको एक एक करके बताते हैं कि राहुल गांधी ने लंदन में अपने दौरे के दौरान मोदी सरकार पर कौन से आरोप लगाए और किन किन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया, और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने भारत की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल का पहला आरोप तो यही था कि भारत में संस्थाओं पर नियंत्रण किया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में मीडिया और न्यायपालिका नियंत्रण में है। हम ऐसी दुनिया बनते हुए नहीं देख सकते जो लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी ना हो। दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए नई सोच की जरूरत है। ये बात भी राहुल गांधी ने कही। साथ ही ये भी कहा कि इसे किसी पर थोपा भी नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में निर्माण क्षेत्र में गिरावट का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि इस बदलते बड़े पैमाने पर आसमान और आक्रोश समान आया है, जिस पर तत्काल ध्यान देने और संवाद की जरूरत है।
इसके अलावा राहुल का दूसरा आरोप यह था कि उन पर पेगासस के जरिए जासूसी की जा रही है। इस पर राहुल ने कहा कि मेरे फोन में पेगासस से जासूसी होती है। खुफिया अधिकारियों ने मुझे ये बताया है कि आपका फोन रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे ऊपर आपराधिक मामले दर्ज कराए गए हैं। इस पर तुरंत बीजेपी की तरफ से राहुल को जवाब मिल गया, जिसमें अनुराग ठाकुर ने कहा कि पेगासस सिर्फ राहुल के दिमाग में है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि आखिर अनुराग ठाकुर ने बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को क्या जवाब दिया। राहुल गांधी का तीसरा आरोप है कि भारत में हम लोग एक निरंतर दबाव महसूस कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर केस किए जा रहे हैं। मेरे ऊपर कई केस किए गए, ऐसे मामलों में केस किए गए जो बनते ही नहीं। हम अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सरकार पर सवाल उठाता है उसे धमकाया जाता है। राहुल ने कहा कि हम लोगों ने संसद के बाहर धरना दिया तो हम लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। इसी के साथ राहुल ने कश्मीर मुद्दा भी उठाया, जिसमें उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक किस्से को शेयर किया। इस दौरान राहुल ने बताया कि जब उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा करने का प्लान बनाया था तो कई लोगों ने उनसे कहा था कि ये आइडिया बहुत खराब है, यहाँ के लोग हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल तक करते हैं, लेकिन वो नहीं माने। कश्मीर दौरे के दौरान एक वाक्य का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, कश्मीर में एंट्री करने के पहले ही एक खास बात हुई मेरे साथ। राहुल ने बताया कि इस दौरान एक शख्स के साथ कुछ समय तक वो भारत जोड़ो यात्रा में भी चले। दरअसल वो एक आतंकवादी था और उसके साथ उसके कुछ अन्य साथी भी मौजूद थे जो उस वक्त राहुल गांधी को ही देख रहे थे। राहुल ने बताया कि उस आतंकवादी ने बकायदा राहुल से पूछा कि क्या वो यहाँ पर उनकी बात सुनने आए हैं, तो राहुल ने जवाब में कहा हाँ। राहुल का कहना है कि आमतौर पर उस वातावरण में आतंकवादियों की ओर से मुझे मार दिया जाना चाहिए था। मैं उन्हें देख रहा था और वो मुझे देख रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं किसी परेशानी में आ गया हूँ। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर हम आगे बढ़ गए और हमें कुछ नहीं हुआ। तो वहीं जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या पीएम मोदी सही काम कर रहे हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं कह सकता हूं कि महिलाओं को गैस सिलेंडर देना या बैंक अकाउंट खाता खोलकर देना ये एक अच्छी चीज है, लेकिन पीएम मोदी ने जो नींव देश की रखी है वो सही नहीं है। वो भारत की पहचान को नष्ट कर रहे हैं। वो भारत में एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जो भारत कभी नहीं ले पाएगा। राहुल ने आगे कहा कि हमारे यहाँ मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ये भारत में सेकंड क्लास सिटीजन है। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। राहुल गांधी के व्याख्यान को 3 हिस्सों में बांटा गया था। इसकी शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के जिक्र से हुई थी। राहुल गांधी ने करीब 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा दक्षिण भारत से शुरू करते हुए सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक की थी और ये यात्रा भारत के 12 राज्यों से होकर गुजरी थी। कैम्ब्रिज में राहुल ने तो केंद्र सरकार की जमकर फजीहत कर डाली और कई आरोप भी लगाए। अब देखना ये होगा कि आखिर दिल्ली में ये चिंगारी क्या रूप लेती है। इसी के साथ ये भी देखने लायक होगा कि जब आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चलेगा उसमें कौन कौन से नेता किस पर क्या मुद्दा उठाते हैं और कौन सा वार करते हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए SPN9 न्यूज।